हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो में एक और केस कवर कर रहे हैं जो CGL 2024 पे फोकस था। अभिजीत आनंद काफ़ी आजकल वायरल हो रखे थे। उन्होंने कहा था ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। रिट पिटीशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जो अब डिस्पोज ऑफ हो गई है। और जिसको किसी को अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। एक डिस्पोज ऑफ होता है, एक डिसमिस होता है और एक पेंडिंग होता है। तो जब कभी मैटर अगर अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको पेंडिंग बोलते हैं। और मैटर अगर सुन लिया है, जजमेंट रिजर्व हो गया या ऑर्डर हो गया या जो भी चीज़ हो गया, उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, ठीक है। एंड डिसमिस बोलते हैं। डिसमिस दिल्ली हाई कोर्ट की साइड पे कभी भी नहीं आता, क्योंकि डिसमिस का होता है वो ऑर्डर में होता है। डिसमिस होता है कि जब भी आप किसी भी ऑर्डर को, ऊपर वाले ऑर्डर को चैलेंज करते हो या कोई भी आपके ग्राउंड्स होते हैं जो आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज करते हो, अगर वो कोई भी ग्राउंड आपका ऐसा होता है जिसमें आपको कोर्ट को एक एक परसेंट की भी मेरिट नहीं दिखती है, वहाँ पे वो डिसमिस करता है। बट ये है कि कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं यार, इसमें कुछ तो था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, उस ग्राउंड में उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट जैसे आप ये जो देख रहे हो, ये डिस्पोज ऑफ, इसका पिटीशन की मेरिट से रिलेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल और केवल ये है कि इस जो रिट पिटीशन फाइल करी थी 4258, उस पर अब कोई एडजुडिकेशन नहीं होगा, वो फाइनल है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्पोज ऑफ मतलब अब ये यहाँ से फाइनल है। या तो अगर आपको इसको चैलेंज करना है, जो भी करना है, आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, या जो भी ऑर्डर्स हैं आप उस हिसाब से फॉलो करो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी। काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि क्या होता है, तो ठीक है, एक बेसिक क्रक्स दे दिया। रिट पिटीशन फाइल हुई थी अनुराग पाठक के, शायद शायद JSO के कैंडिडेट हैं या किसी के कैंडिडेट हैं, कुछ बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं जितना मेरे पास इनपुट है। अभिजीत आनंद जो एडवोकेट है, उन्होंने फाइल किया था, चेयरमैन के अगेंस्ट फाइल किया था। एंड 3 अप्रैल को ये लिस्ट हुआ था। ऑनरेबल जस्टिस प्रतीक जलान सिंगल बेंच दिल्ली हाई कोर्ट में मैटर लगा था। तो उसमें जब इनका आइटम आया था, तो जो मेजर बैरियर था वो मेजर बैरियर ये है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका क्रक्स ये है कि 1997 का जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, 7 जजेस का जजमेंट है, जिसमें ये होता है कि जैसे जो ये लिखा है ना, लिटिगेंट्स मस्ट फर्स्ट अप्रोच द ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट मैटर हो, चाहे रेजिग्नेशन मैटर्स हो, या सर्विस मैटर हो, ट्रांसफ़र हो, अपॉइंटमेंट्स हो, पेंशन हो, किसी भी रिलेटेड से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी मैटर्स हैं, वो जिस स्टेट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, उस स्टेट के पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल में सबसे पहले फाइल होगा। यू कैन नॉट बाईपास द ट्राइब्यूनल अगर आपको कोई भी रेमेडी सीख करनी है। तो ये बैरियर आया है इनके भी केस में, क्योंकि इन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट ये केस फाइल किया था। एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो आपको पहले कैट जाना पड़ेगा, कैट से फाइंडिंग्स लानी पड़ेंगी, देन आप हाई कोर्ट आ सकते हो। तो कैट में भी क्या होता है कि जैसे जनरली आपका 2 बेंचेस की जज होती है, वो आपका मैटर सुनते हैं, आपकी OA फाइल होती है, उस पर सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद जैसे जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच होती है, वो कैट की डबल बेंच के बराबर होती है। फिर आपका जो DB होता है, DB सेकंड, सेकंड मतलब डबल बेंच, उसमें आपके मेरिट्स होते हैं, और उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो एक जनरल हायरार्की होती है। तो उसमें यही है कि ये जो 27/9 को जस्टिस हरिशंकर का जजमेंट है, परीक्षित ग्रेवाल वाला, उसमें उन्होंने यही ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो सेक्शन 14 है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो अभी आपको बताया कि भाई मतलब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल शुड बी द फर्स्ट इंस्टेंस टू अप्रोच फॉर द लिटिगेंट टू सीक एनी रेमेडी, तो उसको बाईपास नहीं कर सकते हो आप। तो उसी के बारे में ये डिटेल्ड व्यू में उन्होंने जजमेंट को कोट किया है। तो जो अभिजीत आनंद जी थे, वो हमारी जजमेंट, अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं वन ऑफ द शुभम पाल वाले जो केस है, हम 4-5 लोग हैं जो मिलके लीड कर रहे हैं अभी तक। हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, एंड ऑलमोस्ट हमारा लिटिगेशन फाइनल एंड पे गया। तो उन्होंने हमारा भी जजमेंट लीड किया था क्या ना, और रिलाई कर रहे थे कि भाई जब शुभम पाल वाली रेट मेंटेनेबल थी, तो हमारी भी मेंटेनेबल होनी चाहिए। तो उसमें उनका क्लियर जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी, इट इज़ एविडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ ट्राइब्यूनल्स ड्यूरिसडिक्शन
वॉज नाइदर रेज नॉट डिस्कस। तो कमीशन को कभी कुछ पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी कुछ होता है, ये कुछ, दे वर कम्प्लीटली मतलब एब्सेंट माइंडेड थे एंड दे नेवर, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया। तो इसलिए ये था कि हमारी जो ओए थी वो, ओए कह रहा हूँ, जो हमारी रिट थी वो मेंटेनेबल थी। तो इसलिए हम बच गए थे, क्योंकि बेसिकली कैट का जो जुरिसडिक्शन होता है वो डबल बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट में होता है। तो उस डबल बेंच ऑफ स्टेट हाई कोर्ट से हमारी एलपीए ऑलरेडी डिसमिस हो गई थी। तो एलपीए डिसमिस होना मतलब देर इज़ अ फाइंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ द रिट पिटिशन, एंड व्हेन देर इज़ अ फाइंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ द रिट पिटिशन, तो कैट के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कैट की जुरिसडिक्शन ही डबल बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट है। तो अगर एक बार स्टेट हाई कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया तो उसमें कैट कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें फिर वही है, लास्ट में इनकी पिटीशन को डिसमिस किया। डिसमिस मतलब जो भी इनकी रिट पिटीशन थी वो मेरिटलेस लगी उन्हें, तो उन्होंने कोई फाइंडिंग्स नहीं दी, बट उन्होंने लिबर्टी दे दी कि भाई अप्रोच द ट्राइब्यूनल। तो आप कैट जाओ, कैट जाने के बाद जो भी आपकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद आप हाई कोर्ट आना। तो ये क्रक्स था कि इनकी पिटीशन को क्यों रेलीगेट किया गया कैट में। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब ये चीज़, वैसे तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये है कि फ्यूचर लिटिगेंट्स जो भी केस वगैरह करेंगे, भाई दिस इज़ अ एडवाइस टू यू कि गो टू द ट्राइब्यूनल फर्स्ट एंड देन कम टू द हाई कोर्ट। आई नो थोड़ा ये होता है कि नहीं सीधा हाई कोर्ट चलो, सीधा सुप्रीम कोर्ट चलो, बट बाईपास मत करो हायरार्की। हम बच गए थे, शायद आप ना बच पाओ, क्योंकि अब ये जजमेंट काफ़ी फॉलो हो रही है, काफ़ी रिलाय हो रही है। तो ये है कि जब भी आपको अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी का या कोई भी मैटर है, तो सबसे पहले कैट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस हायरार्की को फॉलो करोगे तो आपकी जो मेंटेनेबिलिटी वाला इशू होता है पिटीशन का, वो कभी नहीं आएगा। तो क्योंकि आपने प्रॉपर हायरार्की सेक्शन 14 ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट को फॉलो किया है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच।